हेलो स्टूडेंट, मैं अतुल लाकड़ जैसे कि यूट्यूब के इस ऑनलाइन चैनल पर आपको थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक्स सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक्स सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी। इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिट 3 दैट्स नेम इज गैस डायनेमिक्स। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज इसरो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप इसरो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अराउंड 40 to 50% क्वेश्चन जो है वो आपके इस टॉपिक से कवर हो जाएंगे या इस यूनिट से कवर हो जाएंगे। तो जैसा कि ये जो टॉपिक है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, स्टैग्नेशन प्लस प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ को मैं समझाता हूँ, उसके बाद हम स्टैग्नेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ जैसे कि देयर आर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज, जनरली थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट के अंदर देयर आर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज, जैसे हम किसी सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं। तो जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, उसके बाद एंथैल्पी, एंट्रोपी जो है, वैसे ही जो फ्लूइड होता है हमारा, जैसे कि लिक्विड हो या गैस हो, उनकी भी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ होंगी जिससे उसके बिहेवियर को हम डिफाइन करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, एंथैल्पीज वगैरह, है ना। तो अब हम उसके रिस्पेक्ट में जो भी जितने भी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर उन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू आपको स्टैग्नेशन के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, स्टैग्नेशन पॉइंट के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, इन्फो के फॉर्मूलेज क्या होंगे, कैसे इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्टैग्नेशन के बारे में मालूम होना चाहिए। तो स्टैग्नेशन को हम हिंदी में बोलते हैं स्थिरता। ठीक है, तो स्थिरता का मतलब क्या है, क्या सेंस होता है इसका गैस डायनेमिक सब्जेक्ट के अंदर या फ्लूइड डायनेमिक सब्जेक्ट के अंदर, वो हम देखते हैं। तो इन अ फ्लूइड डायनेमिक्स अ स्टैग्नेशन पॉइंट इज अ पॉइंट इन अ फ्लूइड फील्ड वेयर द लोकल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज जीरो। मतलब जो फ्लूइड डायनेमिक सब्जेक्ट है जिसमें आप गैस और लिक्विड की स्टडी करते हो, उसमें स्टैग्नेशन स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है या स्टैग्नेशन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि जो फ्लूइड फील्ड है उसमें, जिसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें फ्लूइड की वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी एक पॉइंट पर आके, तो उसे हम बोलेंगे क्या, स्टैग्नेशन पॉइंट। मतलब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होगे, एक मैंने यहाँ पर डक्ट बना रखा है, यहाँ से जो है फ्लूइड पार्टिकल्स या गैस जो है वो मोशन करते हुए जाएंगे और मोशन करते हुए ये जो इसका एंड पोर्शन है वहाँ पे जाके रुक जाएंगे और इसमें गैस जो है वो फिल हो जाएगी। तो यहाँ से मोशन किया स्टेट 1 से और स्टेट 2 पे जाके क्या हो गया, वो रेस्ट कंडीशन में चला गया। तो इसी को जो है हम स्टैग्नेशन बोलते हैं। मतलब स्टैग्नेशन एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें कोई भी फ्लूइड पार्टिकल्स या कोई भी गैस जो है वो मोशन करते हुए रेस्ट कंडीशन में चले आए और जहाँ पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, मतलब कोई मोशन नहीं है, वेलोसिटी मीन्स जीरो मीन्स कोई मोशन नहीं है, तो वी कैन से दैट इट इज़ अ स्टैग्नेशन स्टेट या स्टैग्नेशन पॉइंट। तो स्टैग्नेशन पॉइंट इज अ पॉइंट व्हेन फ्लूइड वेलोसिटी कम टू रेस्ट। मतलब जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो रेस्ट कंडीशन में चली जाए, तो इस स्टेट को या इस पॉइंट को हम स्टैग्नेशन पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक चैनल देख रहे होगे ऊपर, इस चैनल में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से गैस फ्लो हो रहा है और यहाँ से गैस आउट हो रहा है, दो चैनल के डिस्ट्रीब्यूट होके। तो ये जो बीच में एक टाइप का ये एलिमेंट लगा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, ये फ्लूइड पार्टिकल्स यहाँ से मोशन करेंगे और होते हुए सीधे यहाँ पे रुकेंगे। ठीक है, रुकने के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इस पॉइंट को ही हम स्टैग्नेशन पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल्स की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टैग्नेशन स्टेट। और इसकी रिस्पेक्ट में, जैसे कि यहाँ के रिस्पेक्ट में तो हम टेम्परेचर, वॉल्यूम वगैरह या प्रेशर वगैरह जो भी चीज़ें आप निकाल सकते हो, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि गैस डायनेमिक सब्जेक्ट के अंदर हम मैक नंबर की भी स्टडी कर रखी है, तो मैक नंबर के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो चीज़ें भी देखेंगे। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि स्टैग्नेशन का मतलब होता है जो कोई भी फ्लूइड जो है जब वो मोशन कर रहा है और मोशन करने के बाद एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पे वो रुक जाए, रेस्ट कंडीशन में हो जाए, जिसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, तो वी कैन से दैट इट इज़ अ स्टैग्नेशन स्टेट। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि वेलोसिटी कम टू रेस्ट, मतलब मोशन करते हुए रेस्ट में जाएगा। इन दिस प्रोसेस फ्लूइड ब्राउट टू रेस्ट आइसेंट्रोपिकली। अब जो फ्लूइड रेस्ट में जा रहा है वो आइसेंट्रोपिकली जा रहा है। आइसेंट्रोपिकल प्रोसेस जो है उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है नो लॉसेस ऑफ हीट। ये यहाँ पे लिख रखा है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, नो लॉसेस ऑफ हीट और एनर्जी ड्यूरिंग फ्लूइड पार्टिकल कम मोशन टू रेस्ट। जब फ्लूइड पार्टिकल मोशन टू रेस्ट में जाते हैं तो यहाँ पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम ना तो कोई वर्क कर रहे हैं ना और कुछ कर रहे हैं, सिर्फ मोशन करते हुए ये रेस्ट कंडीशन में जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इसकी एनर्जी में कोई लॉसेस नहीं होगा, है ना। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक जो प्रोसेस है उसको हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस भी बोलते हैं। तो जैसा कि हमने फ्लूइड डायनेमिक सब्जेक्ट जो है उसके अंदर भी हमने एक एलिमेंट के बारे में पढ़ रखा है या एक डिवाइस के बारे में हमने स्टडी कर रखी है जिसे हम बोलते हैं पिटोट ट्यूब। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम, छोटा सा डायग्राम बनाया, उसकी मदद से और मैं इसको समझाता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे होंगे, पिटोट ट्यूब एक ऐसा डिवाइस होता है
जिसकी मदद से आप क्या करते हो, प्रेशर जो है प्रेशर मेजर करते हो, स्टेगनेशन पॉइंट के रिस्पेक्ट में प्रेशर फाइंड करते हो। तो होगा क्या, जैसे कि ये चैनल है, इस चैनल से फ्लूइड पार्टिकल जो है वो मोशन करते हुए निकल रहे हैं। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फ्लूइड पार्टिकल्स जो है उसके रिस्पेक्ट में आपको स्टेगनेशन प्रेशर निकालना है, तो इसको आप इसके अंदर ऐसे डालोगे और डालने के बाद ये फ्लूइड पार्टिकल जैसे ही इसके अंदर जाएंगे तो वो रुक जाएगा, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रेशर हेड के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसके कारण कि वो कुछ हाइट चढ़ेगा, कुछ कॉलम चढ़ेगा और उस कॉलम की वैल्यू जो है हम मेजर कर लेंगे। पिटेट ट्यूब जो है, तो पिटेट ट्यूब जो है एक ऐसा ही डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, स्टेगनेशन स्टेट के रिस्पेक्ट में प्रेशर जो है, प्रेशर की वैल्यू आपको फाइंड करके रहता है विद द हेल्प ऑफ हेड डिफरेंस, है ना, जो हेड का डिफरेंस होता है उसके रिस्पेक्ट में। तो ये फ्लूइड डायनेमिक्स का टॉपिक है और उसी में हम इसको पढ़ते हैं। सिमिलर टू ये ऐसा ही कॉन्सेप्ट है स्टेगनेशन जो है, जो कि डायनेमिक्स के गैस डायनेमिक्स के अंदर आप पढ़ते हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये आइसेंट्रोपिक होता है, इसलिए हम इसको आइसेंट्रोपिक स्टेट भी बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक स्टेगनेशन स्टेट। तो होती क्या है ये, द आइसेंट्रोपिकल स्टेगनेशन स्टेज इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ फ्लूइड इन मोशन वुड रीच इफ इट इज वर ब्राउट टू रेस्ट आइसेंट्रोपिकली। मतलब जब फ्लूइड पार्टिकल जो है मोशन करते हुए रेस्ट में चले जाएंगे आइसेंट्रोपिकली, तो वी कैन से दैट इट इज अ आइसेंट्रोपिकल स्टेगनेशन स्टेट। आइसेंट्रोपिक स्टेगनेशन स्टेट इसे हम बोलते हैं। और इन अ स्टडी फ्लो एडियाबैटिक एंड जीरो वर्क आउटपुट डिवाइस, ये जनरली जो है, अगर इसकी मैं बात करूं स्पेशली तो इसकी ये तो एडियाबैटिक है, साथ ही साथ स्टडी फ्लो की हम बात करते हैं। तो स्टडी फ्लो क्या होता है, जब फ्लूइड पार्टिकल जो है वो डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वी कैन से दैट इट इज़ अ स्टडी फ्लो प्रोसेस। और जीरो वर्क आउटपुट मीन्स यहाँ पे आपको वर्क आउटपुट कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ये जा रहा है और जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या कर रहा है, सिर्फ रेस्ट कंडीशन में रुक जा रहा है। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्टेगनेशन का मतलब क्या होता है। अब जैसे कि इन दिस इज अ रेफरेंस स्टेट, और अगर इसको मैं बात करूँ तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेफरेंस स्टेट इन अ कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो। जनरली जो ये एक ऑल्सो एक रेफरेंस स्टेट होता है जिसके रिस्पेक्ट में जो है जो कंप्रेसिबल फ्लूइड है वो फ्लो होता है, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको डिस्कशन बताया था कि जो गैस जो फ्लो होता है उसके पीछे कुछ इक्वेशंस जो है वो वर्क करती हैं, जैसे कि बर्नौली इक्वेशन, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो है, तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन को हम एफएम फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को हम थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट के अंदर करते हैं। तो इन इक्वेशंस को अगर मैं ये जो चैनल है इन चैनल के रिस्पेक्ट में अप्लाई करूं और इसके रिस्पेक्ट में हम चैनल पे अप्लाई करेंगे, तो उस स्टेगनेशन स्टेट या स्टेगनेशन पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर मैं इन सब की वैल्यू फाइंड करूं तो कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो चैनल है, इस चैनल में एक तरफ जो है आपका ये एक स्टेट है जहाँ पे जो मोशन कर रहा है फ्लूइड पार्टिकल, दूसरा स्टेट जो है जहाँ पर वो रेस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो आपको जो ये रेस्ट यहाँ पे कर रहा है स्टेगनेशन स्टेट जो है, इसका रियल में मीन्स होता है नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई हेड नहीं है ना, कोई हाइट नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है जब पोटेंशियल एनर्जी नेग्लेक्ट है तो जो काइनेटिक एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ एंथैल्पी, उसे ही हम जनरली स्टेगनेशन आप प्रॉपर्टीज़ बोलते हो, है ना, और उन्हीं को हम स्टेगनेशन प्रॉपर्टीज या टोटल एंथैल्पी भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो जैसा कि अगर हम देखें, इसको समझते हैं, इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। ये यहाँ पे आप देख रहे होगे वही सेम एक डक्ट है। ठीक है, चैनल है, यहाँ से ये गैस फ्लो हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर एक स्टेट 1 ले लिया, यहाँ पर स्टेट 2 ले लिया, जो कि स्टेगनेशन पॉइंट है या स्टेगनेशन स्टेट है। यहाँ पर वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी और V1 जो है ये क्या है आपका, यहाँ पर इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो गैस जो है वो मोशन करते हुए यहाँ से जाएंगे, यहाँ पर रुकेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो इट इज़ कॉल्ड एज अ स्टेगनेशन पॉइंट। तो जैसे ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई हेड वगैरह नहीं है, वर्क आउटपुट यहाँ से मिलेगा नहीं, क्योंकि ये फ्लोइंग प्रोसेस है। और साथ में इसमें Q जो है वो 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि इट इज़ एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो इसकी अगर मैं स्पेशली बात करूँ पॉइंट 2 के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ, तो पॉइंट 2 जो है इसके रिस्पेक्ट में मुझे ये जो वेलोसिटी है इसकी वैल्यू जो है वो 0 मिलेगी। हम जानते हैं क्योंकि जो फ्लूइड है वो रेस्ट कंडीशन में चला जाएगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसमें अगर हम बर्नौली इक्वेशन और स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करें तो इसके रिस्पेक्ट में हमें कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी स्टेगनेशन स्टेट के रिस्पेक्ट में, उनकी प्रॉपर्टीज़ फाइंड कर लेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं बर्नौली इक्वेशन जो है वो हम फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं, और जो कि होता है P1/ρ + V1² = G(Z1) ये इनलेट वाला, ये आउटलेट वाला। तो ये स्टडी फ्लो के लिए हम लगाते हैं, मतलब इसमें फ्लूइड प्रॉपर्टीज जो है वो डज नॉट वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
तो ये प्रेशर हेड होता है आपका, ठीक है, ये डिफरेंस हो जाता है प्रेशर हेड का डिफरेंस। यहाँ पर क्या होगा, ये आपका काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे कि इस इक्वेशन के लिए अगर मैं बात करूँ, इसमें अगर मैं ये इसके लिए जनरली ये जो चैनल है, इस चैनल के लिए अगर मैं बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करूँ तो होगा क्या, ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो रहेगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी तो होगी क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अब अगर हम बात करें जैसे कि इसकी मैं वेलोसिटी 2 की बात करूँ तो इन दोनों पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो पॉइंट 2 पे क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा v, है ना। तो अब इसमें से हम p1 रो प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू p2 रो, तो एक इक्वेशन हमें ये मिल जाएगी, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। और अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूँ तो ये जो इक्वेशन देख रही होगी, इट इज़ कॉल्ड एज अ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो सेम टू सेम इसमें अगर मैं इस चैनल के लिए इसको अप्लाई करूँ तो जैसा कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि कोई हाइट नहीं है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है तो ये जीरो हो जाएगा आपका, ठीक है। वर्क आउटपुट मिलेगा ना, ये भी जीरो आपका। उसके बाद V2 भी यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्टैग्नेशन पॉइंट के लिए आप निकाल रहे हो। तो H1 प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू H2, ठीक है। और स्टैग्नेशन के लिए हम H2 को H नॉट मान ले रहे हैं, ठीक है। तो H नॉट इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, H1 प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से जो है इसे हम बोलते हैं, इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे स्टैग्नेशन एंथैल्पी, इसको हम बोलेंगे स्टैग्नेशन एंथैल्पी H0। यहाँ से आप जो है स्टैग्नेशन पॉइंट के लिए एंथैल्पी फाइंड कर सकते हो। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, तो इस फार्मूले को आप नोट कीजिए। कुछ नहीं करना, हमें स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में वैल्यू रखना है इस चैनल के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे एक तरफ से इनलेट हो रहा है, एक तरफ से आउटलेट हो रहा है, और आपने जो जैसे ही आप रख दोगे तो मैं ये पॉइंट इन दोनों पॉइंटों के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, है ना। तो हमारे पास जो है इसकी एंथैल्पी आ जाएगी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, H नॉट इज इक्वल टू H1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2। तो ये जो वैल्यू है इसको क्या बोलेंगे हम, द स्टैग्नेशन एंथैल्पी H नॉट इज रिलेटेड टू द एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग फ्लूइड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, H1 जो है ये किसका है, जब फ्लूइड जो है वो मोशन कर रहा है उसकी एंथैल्पी, फ्लूइड मूविंग एंथैल्पी, है ना। इसकी वैल्यू आपको अगर गिवन दे रखी होगी। और V1 ये पूरा क्या है, ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्लूइड, ठीक है। तो इनकी वैल्यू आप रख दोगे तो आपको जो है एंथैल्पी यहाँ पे मिल जाएगी। अब हमने एंथैल्पी की तो फाइंड कर ली, अब हम टेम्परेचर की वैल्यू निकालेंगे इसके रिस्पेक्ट में। तो टेम्परेचर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो जैसे कि हम एक इक्वेशन और समझते हैं, H इज इक्वल टू जो एंथैल्पी की इक्वेशन होती है CP/T, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में इसको पढ़ते हैं। तो अगर मैं जो है ये H नॉट जीरो इज इक्वल टू H1 प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन 2 इसमें इसकी वैल्यू रख दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, CP/T नॉट इज इक्वल टू CP/T1 प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और इसमें अगर मैं CP/T1 से डिवाइड कर दूँ तो CP/T नॉट अपॉन CP/T1 इज इक्वल टू CP/T1 अपॉन CP/T1 प्लस V1 का स्क्वायर 2, और उसके बाद नीचे डिवाइड करेंगे हम CP/T1, ठीक है। इससे ये कट जाएगा आपका, CP से ये कट जाएगा, है ना। इसमें ये CP कटेगा तो T0 अपॉन T1 इज इक्वल टू, ये पूरा कट ही गया तो यहाँ पे आपका 1 बचेगा, V1 का स्क्वायर अपॉन 2 CP/T, ठीक है, 1। तो ये एक इक्वेशन आ गई, मैं दोबारा नीचे लिख देता हूँ, 1 प्लस V1 का स्क्वायर 2 CP/T1, है ना। ये आपकी इक्वेशन यहाँ पे एक निकल के आ गई। होप आपको ये समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, जैसे कि हम जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में एक वैल्यू और निकल देखते हैं हम। आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में CP की वैल्यू जो है वो क्या होती है आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में, CP इज इक्वल टू होता है गामा R अपॉन रो, ये गामा R अपॉन गामा 1, ठीक है। ये CP स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, और एक CV के रिस्पेक्ट में भी होती है, ये थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो आपको दे रखा है ये पूरी वैल्यू, ये आप CP में पुट कर दोगे यहाँ पर। तो अब क्या देखेंगे, देखते हैं हम T नॉट अपॉन T1 जो कि परफेक्ट गैस के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही पुट करेंगे तो 1 अपॉन V1 का स्क्वायर 2 गामा RT अपॉन, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका
गामा माइनस 1 जो कि आपका ऊपर चला जाएगा ना, तो हो जाएगा 1 प्लस V1 का स्क्वायर गामा माइनस 1 अपॉन 2 गामा RT जो T0 अपॉन T1। जनरली ये T0 एंड T1 यहाँ पे हम T0 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। ये T0 क्या है, आपका टेम्परेचर ऑफ स्टेगनेशन स्टेट, और इसका हम मैक नंबर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं मैक नंबर की वैल्यू क्या होती है, C इज इक्वल टू अंडर रूट गामा RT। इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखें तो स्क्वायर यहाँ पे हटा दो तो गामा RT, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये गामा RT इसकी जगह हम C स्क्वायर रखेंगे। T0 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 प्लस V1 का स्क्वायर गामा माइनस 1 अपॉन 2 C का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है, ये जो है V1 का स्क्वायर और ये C जो है ये क्या होता है आपका V1 स्क्वायर और C, जैसे V अपॉन C मैंने बताया था मैक नंबर होता है। ऊपर होता है आपका जो भी फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी एंड जो साउंड है साउंड की वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे T0 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 प्लस क्या रखेंगे M स्क्वायर गामा माइनस 1 अपॉन 2। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जिसमें आप क्या कर सकते हो, T0 जो है इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे हम बोलते हैं स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज किसकी है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं। इससे पहले वाले फॉर्मूले में मैंने आपको बताया वहाँ से हम एंथैल्पी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है आप निकाल के इनको फाइंड कर सकते हो। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर आपके सामने, जैसे ही ये फाइंड हो जाएगा तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है, आप सब लोगों ने शायद पढ़ रखी हो, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 गामा माइनस 1 अपॉन गामा, थर्मोडाइनमिक सब्जेक्ट के अंदर। तो जैसा कि इसको अगर मैं इधर लेके आ जाऊँ तो P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 1 अपॉन गामा माइनस 1 अपॉन गामा, तो ये हो जाएगा P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, तो गामा गामा माइनस 1 ये हो जाएगा। अब इसमें जो है हम यहाँ पे जो ये T2 है ना, यहाँ पे इसको मानेंगे हम क्या P0, ये हो जाएगा आपका P1 T0 T1 गामा गामा माइनस 1। यहाँ पे T0 की जगह हम ये वैल्यू पुट कर दें तो हमें जो है यहाँ पर P0 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। तो इस पर यहाँ पर आप P0 की वैल्यू भी फाइंड कर लोगे। कैसे फाइंड करेंगे हम, P0 के फॉर्म में एक फॉर्मूला आ जाएगा इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसमें आप क्या कर सकते हो, स्टैग्नेशन प्रेशर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो 3 फार्मूले हमारे यहाँ पे हो गए। उसके बाद डेंसिटी जो है, डेंसिटी का फार्मूला भी सेम ऐसे निकाल सकते हो जैसा मैंने अभी इक्वेशन बताई। तो डेंसिटी के रिस्पेक्ट में भी आप डायरेक्ट फार्मूला लिख लीजिए 1 प्लस गामा माइनस 1 अपॉन 2 M स्क्वायर, ठीक है। और इस पूरे का 1 अपॉन गामा माइनस 1। ये कैसे लिखेंगे हम, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू ρ2 अपॉन ρ1, ये गामा, ये इधर आएगा तो 1 माइनस गामा हो जाएगा। उसके रिस्पेक्ट में ये आप डेंसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखा आपने ये 4 फॉर्मूले यहाँ पे मैंने डिस्कस किया आपको, जिसमें H0 जो है आपका स्टैग्नेशन एंथैल्पी, उसके बाद T0 जो कि स्टैग्नेशन टेम्परेचर, स्टैग्नेशन प्रेशर और स्टैग्नेशन डेंसिटी, चारों की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इस पे बेस्ड अब न्यूमेरिकल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कुछ नहीं, हम एक स्टैग्नेशन स्टेट के लिए हमने सभी वैल्यू फाइंड की, और इन वैल्यू में हम जनरली हमें नंबर ऑफ जो वैल्यू है वो गिवन देगा वो, और आपको इसके रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ वैल्यू स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज़ के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। अगली वीडियो लेक्चर में इस पर बेस्ड हम कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल सॉल्व करें। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि मैंने बताया कि इसरो एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो इस यूनिट को आप अच्छे से कीजिए, इस टॉपिक को अच्छे से कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।